बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खोड़ा एहतजाज में किसानों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने ज़रूरी खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केट में फरोख्त के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। खबर के मुताबिक खादिम हुसैन सैयद असामुद्दीन शाह समेत दीगर की क़यादत में किसानों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने ज़रूरी खाद की गैर कानूनी फरोख्त और मैनुअल किल्लत के खिलाफ खोड़ा के पुल पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि ताजिर ज़िले इंतजामी की मिली भगत से किसानों को लूट रहे हैं। ये सब हो रहा है लेकिन इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने निगरान हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया और किसानों को सरकारी कीमत पर खाद फराहम करके खाद की किल्लत को खत्म करने का मुतालबा किया है। वाह कैंट में पुलिस की अहम कार्रवाई। डकैती के बाद फरार होते हुए मोटरसाइकिल मैकेनिक को कत्ल करने वाले 2 डकैत गिरफ्तार। डाकू करियाना स्टोर पर डकैती के बाद फरार हो रहे थे कि मकतूल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी कि 32 साला मकतूल हमाद मोटरसाइकिल मैकेनिक और 2 बच्चों का बाप था। डाकू डकैती और कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए थे। वाह कैंट पुलिस ने दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं की शनाख्त हसनैन और हैदर के नाम से हुई। डाकुओं में से एक डाकू हैदर 7 साला बच्चे के साथ नाजेबा हरकत के मुकदमा में भी पुलिस को मतलूब था। डाकू हसनैन डकैती रॉबरी के मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी भी है। डाकुओं ने इब्तदाई तफ्तीश में डकैती और शहरी को कत्ल करने के अलावा भी मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार डाकुओं से मजीद तफ्तीश में अहम इंकशाफात और बरामदगी मुतवक्के है। शेखोपुरा के DHQ अस्पताल में हालात खराब हो गए। जान बचाने वाली अद्वियात समेत मुतअद्दिद अद्वियात खत्म हो गई। एक्सरे न होने की वजह से मशीन बंद हो गई। महंगी अद्वियात खरीद कर मरीजों के लवायकीन बिलबिला उठे। इमरजेंसी में मरीजों को देने के लिए अद्वियात भी नापैद हो गई। अस्पताल इंतजामिया भी बेहिस हो गई। नए आने वाले MSB अद्वियात पूरी न करवा सके। शहरियों का सरकारी अस्पताल में तशवीशनाक सूरत हाल पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ DHQ अस्पताल में खराब सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमाते इस्लामी के रहनुमा और कौमी असम्बली के हल्का NA 255 से पार्टी के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद रफीक भट्टी ने कहा है कि मुल्क भर की तरह जमाते इस्लामी जाफराबाद ने भी आम इंतखाबात के हवाले से अपनी इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। डेरा अल्लाह यार में ज़िले सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने आज से इंतखाबात के लिए मुहिम का ऐलान किया था जिस पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्त पर हमारे उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और अवाम की कुव्वत से भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। दादू शहर की रेलवे कॉलोनी की रिहायशी हाजिर सर्विस फौजी नुमान शेख ने A1 टीवी से बात करते कहा है कि एडवोकेट गुलाम नबी बख्श लाशारी और इसके भाई रियाज लाशारी इमरान लाशारी ने मेरी वजीराबाद कॉलोनी में रजिस्टर्ड घर पर कब्जा किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से। यहाँ दादू शहर की रेलवे कॉलोनी में नौमान शेख के घर में मौजूद हुई। अब इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है इनका। सर मेरा नाम हमायूं है। ये मेरा कज़न है नौमान। मेरा ये और हमारे चाचा का लड़का है। ये इसको हमने जगह दी है। गुलाम नबी ने कब्जा किया हुआ है और ये हमने समझो अपना, ये हमारा खून है। इसको हमने अब जगह दी है। उसने पैसों पे जगह दी है। समझ में आई? सब चीज़ें मौजूद है। वो कब्जा करके बैठा हुआ है। अपने आप को वकील समझ के वकील बन के कब्जा करके बैठा हुआ है। लोगों को तंग कर रहा है। और मेहरबानी आपसे अपील ये है गवर्नमेंट से, आप मेहरबानी करें मेरे कज़न को आप जगह ताला खुलवा के दें। नुमान शेख क्या मसला है आपके साथ? मसला ये मेरे चाचा की जगह थी जिससे ठीक है कज़न के नाम पर है। कज़न से मैंने ले लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कितने पैसे मैंने लिए 20 लाख में। तो मतलब ये है कि गुलाम नबी लाशारी है, वकील है। उसकी रजिस्ट्री भी आपके पास उसके रजिस्ट्री, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। भली वेरीफाई करवाएं तो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि कुल टोटल 1500 फुट प्लाट था, तो उसके पास 700 है, तो बदमाशी कर रहा है कि ये प्लाट मुझे दो जो हमारा हिस्से में है। तो ये कज़न से मैंने लिए, तो गुलाम नबी लाशारी कब्जा करके इन्होंने ताले लगाए हैं। 6 महीने हो गए। मैं पाकिस्तान आर्मी में होता हूँ, ज़ाहिर बात है मैंने अपनी ड्यूटी भी करनी होती है, मुझे बार बार तो कोई नहीं छोड़ेगा। ये मेरी फैमिली को तंग करता है, ताले लगाता है, दरवाजे बंद कर देता है। मेरा यही मुतालबा है सेशन जज से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, कि इसको कम से कम जल्दी से जल्दी उठाया जाए। मैं अपील करता हूँ। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस नोमान है। तो क्या मसला है आपके साथ? बस मसला यही है कि ये गुलाम नबी लाशारी एडवोकेट जो है वो हमें परेशान कर रहा है फजूल में, और उसका जो भाई है, इन्होंने खाली हमें परेशान नहीं किया, दूसरों को भी किया है। तो मेरी अपील ये है कि एफआईयू दूसरे जितने भी इदारे हैं जो इंसान ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, कि वो इंक्वायरी करें, ये क्यों यानी कि पब्लिक को परेशान करें। हमसे आपकी पहले जगह पर कब्जा किया? हमारी जगह पे कब्जा किया है इन्होंने, और उसके अलावा ताले लगाए, कानून के रखवाले वो ही जो है वो कानून तोड़ रहे हैं। तो कोई कहने वाला नहीं है क्या? हुकुम क्या कहते हैं कि एसएसपी ने भी हमारा अच्छा साथ दिया है, और अभी भी जो है हमारी इंक्वायरी चल रही है। अभी हमारी अपील है सेशन जज दादू से और एसएसपी से कि ये जो है ना जल्दी जो है वो कोई काम करें, और जगह का कब्जा आपको दिलाए। हाँ, जगह का कब्जा हमें दिलाए। और उसके अलावा ये जो आए दिन हमें परेशान कर रहे, तारीख पे कौन-कौन तारीख दे लोग रहे, आपको परेशान कर रहे हैं? भाई सबसे ज्यादा जो है ना ये इनका भाई है रियाज और इमरान। ये आए दिन हर किस केस में जो है ना यही आगे होते हैं, तो ये हमें परेशान करें, इमरान और रियाज। तो क्या और इनका मुतालबा करती है? मुतालबा यही है कि हमें अपने घर का कब्जा दिलाया जाए कानूनी तौर पे। नोमान एक आर्मी का जवान है, और हम कहते हैं कि सीधे तरीके से हमें, अगर इन्होंने हमें परेशान किया है ना, तो हमें कानून जो है वो कब्जा दिलाए। जी आपने सुनी यहाँ नोमान शेख, उसकी वाइफ और उसके चचाजाद भाई की बातें। उसका कहना है कि कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं और हमारी 20 लाख की जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। एसएसपी दादू से, सेशन जज दादू से उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में सयाहती सनत की ज़बरदस्त तरक्की। रवां साल सयाहती अखराजात 510 बिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गए। मुल्क के मारूफ सरमाई सयाहती मकामात पर सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीनी हुकूमत की जानिब से घरेलू तलब को बढ़ाने और खपत को बढ़ाने के लिए किए गए मुतअद्दिद इक़दामात के बाद चीन का सियाहती शोबा तेजी से बहाली की रफ्तार देख रहा है। चीन ने रवां साल की पहली 3 तिमाहियों में 3.67 बिलियन मुल्की सियाहती दौरों का मुशाहिदा किया, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 1.58 बिलियन ज़ायद है। आदाद शुमार से पता चलता है कि इसी अरसे के दौरान सियाहती अखराजात तकरीबन 510 बिलियन अमरीकी डॉलर से जायद रहे। खपत के वाउचर्स का इजरा मुआशी बहाली को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है, जो खपत को बढ़ाने के लिए एक मकबूल इंतखाब के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त मौसम सरमा में कई शहरों में कैटरिंग, सकाफती सियाहत और खेलों की सरगर्मियां सयाहों की तवज्जो का नुक्ता हैं। मुल्क के कई शहरों में मुकामी हुकूमतों ने सयाहों को सरमाई खेलों से लुत्फानंदोज होने के लिए नकल हमल की सब्सिडी फराहम की है। इन कोशिशों का नतीजा सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के तौर पर सामने आ रहा है। मुल्क के मकबूल तरीन सरमाई सियाहती मकामात अपने अरूज के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। चीन में सियाहती शोबे की तरक्की और बहाली से जहां चीन की मुआशी तरक्की में मदद मिल रही है, वहां पाकिस्तान जैसे चीन के पड़ोसी मुल्क भी चीनी सयाहों के आमद के मुंतज़िर हैं, जिससे यकीनी तौर पर चीन के पड़ोसी ममालिक में भी तामीर और तरक्की और बिलखुसूस सियाहती शोबे की तामीर को आगे बढ़ाने में नुमाया मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। पाकपतन पुलिस ने जिला में वलायती शराब की सप्लाई देने वाले मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 191 बोतल वलायती शराब और 2 किलो चरस बरामद कर ली। पुलिस ने आरफवाला बाबा नगर रोड पर गांव 75 EB के करीब मशकूक गाड़ी को रोककर इससे नशावर चीजें बरामद कर ली। थाना सदर आरफवाला के SHO चौधरी वकास के मुताबिक मुलजिम एजाज मसीह लाहौर से बहावल नगर मंशियात की सप्लाई देने जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोजर खान निजी फलाही तंजीम पीपल्स पावर्टी फंड्स के वफ्द की लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सुई चीमिया के ऑफिस
खैस आमद। चेयरमैन LSO चौधरी मुमताज हुसैन और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर NRSP बशारत इलाही ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम किया और यूनियन कौंसिल की सतह पर करवाए गए तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी कि किस तरह LSO ने मुख्तलिफ इदारों के ताउन से लोकल सतह पर महदूद फंड्स में किस तरह तरक्याती काम करवाए और लोगों के मयारे जिंदगी को बुलंद करने में उनकी मदद की। चेयरमैन LSO ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वाप्टा की निजकारी के खिलाफ वाप्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से हेस्को ऑफिस मकली से मेन कौमी शराह मकली तक एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने मेन कौमी शराह मकली पर धरना भी दिया और निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। इस मौके पर वाप्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन जिला ठट्टा और सजावल के रहनुमाओं डिवीजन चेयरमैन वहीद अली रिंद समेत दीगर ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा है कि वाप्टा की निजकारी मजदूरों का मुआशी कत्लेआम है। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाप्टा की निजकारी फौरी खत्म की जाए, मजदूरों के जायज मुतालबात फौरी तौर पर हल किए जाएं। काजी अहमद में 2 रोज़ा किताबी मेले का इनकाद किया गया। 2 रोज़ा किताबी मेले का मोखी पब्लिकेशन के ताउन से इनकाद किया गया। किताबी मेले में शहरी, समाजी, सियासी, शायरी और अदीब और असातिज़ा के साथ साथ तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों और तलबा का कहना है कि कुतुब मेले का इनकाद बहुत खुश आइंद है। नौजवानों के लिए किताब बेहतरीन अच्छी दोस्त है और इल्म में इजाफा करती है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का ज़ेरे तामीर सर्किट हाउस का दौरा 10 कमरों पर मुश्तमिल सर्किट हाउस की तामीर जिस पर 49,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने मटेरियल की क्वालिटी को चेक किया, नाकिस ईंटों के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद फान ने डिप्टी कमिश्नर को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक 10 कमरों पर मुश्तमिल सर्किट हाउस तामीर किया जा रहा है जिस पर 49.806 मिलियन रुपए लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मटेरियल की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, काम की रफ्तार को तेज करें। अल खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश हालिया सैलाब से दरियाए सतलुज के करीब लुडन मोजा झेडू में सैलाबी रेले में बह जाने वाले मकानात की तामीर का संगे बुनियाद अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने रख दिया, जबकि 130 मुस्तहिक खानदानों में खुश्क राशन भी तकसीम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास अंजुम जाफरी समेत अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जारी प्रोग्राम तामीर वतन पाकिस्तान के तहत सैलाबी पानी से बह जाने वाले मकानात का संगे बुनियाद रखा। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने हमेशा से ही दुखी इंसानियत की खिदमत का जिम्मा ले रखा है और अल खिदमत के वॉलंटियर्स हर वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन और कब्रों को भी ना बख्शा। कब्जा माफिया की भूख इतनी बढ़ गई कि कब्रों पर भी कब्जा जमाने की कोशिशें करने लगे। सियालकोट के इलाके कैपिटल रोड पर कब्रिस्तान घोड़वाली खानगाह में कब्जा गैंग ने जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू की तो अहले इलाका मौके पर पहुंच गए। पुलिस को इतला दी गई तो मुतलका पुलिस थाना सिविल लाइन के SHO अपनी टीम के हमरा पहुंचकर कब्रिस्तान पर कब्जे को नाकाम बना दिया गया। गाँव मीर शाह के रिहायशी 30 साला नौजवान सैयद भूरल शाह की दरगाह सखी बादशाह के बाहर जमीन से नाश बरामद हुई, जिसे देखकर जायरीन ने पुलिस को इतला दी। पुलिस जय वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर रूरल हेल्थ सेंटर दड़ू मुंतकिल किया, जहां मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि नौजवान को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया है। इस मौका पर मकतूल नौजवान के वालिद हयात शाह का कहना था कि हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा बेटा दरगाह की जियारत करने गया था, किसी जालिम ने उसे कत्ल कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नजदीक दरगाह मोहम्मद शाह का 35वां उर्स मुबारक इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक में दरगाह के फ़कीरों और मुख्तलिफ दरगाहों के मुअज़्ज़िज़ीन सैफुल्लाह बिगियों समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सिंध के मशहूर सूफी फनकारों रिजवान और कमरान चांडियो, खादिम केरियो, बाकिर और ममताज सोलंकी, मुस्तफ़ा और दीगर फनकारों ने सूफी गीत गाए। इस मौके पर लंगर भी तकसीम किया गया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।